दोस्तों, जब गति की बात आती है तो चीतों का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन शिकार करने में कामयाबी केवल गति से नहीं पाई जाती, बल्कि उसके लिए ताकत, एकता और अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। जिस शिकारी में तमाम गुण होते हैं उसे शिकार करने में बार बार कामयाबी मिलती है। तो चलिए आज के वीडियो में पृथ्वी ग्रह के सबसे कामयाब शिकारियों से ही आपकी पहचान करवाते हैं। बाघ, सफलता दर 5%। बाघ पृथ्वी की सबसे बड़ी बिल्ली है, लेकिन भारी आकार आपकी गति कम कर देता है। एक बार पकड़ में आने पर अपनी ताकत के दम पर बाघ भारी भरकम शिकार को मार गिराता है, किंतु बाघ द्वारा शिकार को पकड़ने के 100 प्रयासों में से केवल 5 प्रयास ही सफल हो पाते हैं। अतीत से ही बाघों ने अपना निवास स्थान वर्षा वनों को बनाया हुआ है। ये घने पेड़ और झाड़ियों में छुपकर शिकार करते हैं, यानी इन्हें बार बार शिकार के पीछे थका देने वाली दौड़ नहीं लगानी पड़ती। इसलिए सिर्फ 5% कामयाबी में भी इन्हें कोई समस्या नहीं है। थकावट न होने के कारण बाघ बार बार शिकार का पीछा करता रहता है। इसकी कोशिशें तब तक जारी रहती हैं जब तक शिकार को पकड़ नहीं लिया जाता। एक बार पकड़ में आने के बाद बाघ का विशाल शरीर और ताकतवर मांसपेशियां शिकार को मार डालने के काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। पोलर बेयर, सफलता दर 10%। दोस्तों, जहां तक आकार और ताकत का सवाल है तो इस मामले में ये पोलर बेयर और भी अधिक खुशकिस्मत है। किसी भैंस जितना आकार रखने वाले पोलर बेयर 600 किलो से भी अधिक भारी हो सकते हैं। मजे की बात यह है कि पोलर बेयर खुले बर्फीले इलाकों में रहते हैं जहां छुपकर हमला करने के स्थान नहीं होते। फिर भी इसके द्वारा किए गए शिकार के 100 प्रयासों में से 10 प्रयास कामयाब होते हैं। असल में पोलर बेयर अधिकतर मौकों पर वालरस और सील जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। ये जानवर पानी में तो काफ़ी तेज हैं, किंतु जमीन पर बहुत धीमे हैं। इसलिए भारी भरकम शरीर वाला पोलर बेयर भी इन जीवों को आसानी से दौड़कर पकड़ लेता है। वैसे पिछले कुछ दशकों के दौरान लगातार बर्फ पिघलने के कारण पोलर बेयर के रहने के ठिकाने सिकुड़ चुके हैं, जिस कारण ये भीमकाय शिकारी आज भुखमरी से जूझ रहा है। शेर, सफलता दर 25%। चूंकि शेर एक परिवार बनाकर रहते हैं, इसलिए इनकी सफलता दर बाघों से अधिक होती है। एक साथ कई सदस्य मिलकर भैंसों जैसे बड़े आकार के जानवरों को मार डालते हैं और भैंसों को दौड़कर पकड़ना शेरों के लिए अधिक मुश्किल कार्य नहीं है। शेरों द्वारा किए गए शिकार के 1/4 प्रयास सफल होते हैं। हालांकि शेर का प्रमुख शिकार माने जाने वाली एक अकेली भैंस भी कई बार कई सारे शेरों को खदेड़ देती है। भैंसों का मिलजुल कर रहना और इनके सींग एवं ताकत इनके बचाव का सर्वोत्तम साधन है। शेर सबसे पहले किसी अकेली और कमजोर भैंस को तलाशते हैं और फिर उस भैंस के पीछे से हमला कर उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं, जिस कारण भैंस नीचे गिर जाती है। नीचे गिराने के बाद शेर भैंस की गर्दन या थूथन को दबोचते हुए भैंस का दम घोंटकर उसे मार डालते हैं। घरेलू बिल्लियां, सफलता दर 30%। दोस्तों, घरेलू बिल्लियां भले ही छोटी हों, लेकिन ये कमाल की शिकारी होती हैं और इनके द्वारा किए गए शिकार के 100 प्रयासों में से 30 प्रयास सफल रहते हैं। घरेलू बिल्ली चूहों से लेकर पक्षियों तक का आसानी से शिकार कर लेती है। ये दौड़कर और घात लगाकर, यानी दोनों ही तरीकों से शिकार को लपकती है और खुद के आकार से काफ़ी छोटे आकार के जीवों का शिकार करने के कारण घरेलू बिल्ली आसानी से अपने शिकार को मार डालती है। हालांकि कई बार पासा उल्टा भी पड़ जाता है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये बिल्ली चूहे का शिकार करने के लिए चूहे के पास आई थी, लेकिन उल्टा चूहे ने ही बिल्ली पर हमला बोल दिया। यानी चूहों को हर बार कमजोर समझना भी ठीक नहीं है। तेंदुआ, सफलता दर 40%। तेंदुओं को काफ़ी सबल शिकारी माना जाता है। इन्हें घास या पेड़ों पर बैठा हुआ देखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका चित्तीदार शरीर आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है। कई बार तो तेंदुए पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई शिकार पेड़ के नीचे से गुजरता है, तेंदुए छलांग लगाकर शिकार को दबोच लेते हैं। अपनी चपलता और चतुरता के दम पर ही तेंदुए के 100 प्रयासों में से 40 प्रयास सफल होते हैं। शिकार को मारकर तेंदुए जल्द से जल्द शिकार को लेकर पेड़ पर चढ़ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपने शिकार को छीने जाने का कोई खतरा नहीं होता। तेंदुए का संतुलित और लचीला शरीर एवं नुकीले पंजे इन्हें तेजी से पेड़ पर चढ़ जाने में मददगार होते हैं। चीता, सफलता दर 50%। दोस्तों, चीतों की तेज गति ही इनकी सफलता का राज है। धरती का यह सबसे तेज जानवर सभी बिल्लियों में सबसे कामयाब शिकारी है। हालांकि शेरों की भांति चीते एक परिवार बनाकर नहीं रहते, किंतु ये देखा गया है कि मां से अलग होने के बाद नर चीते लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते इन चीतों के शिकार की आधी कोशिशें कामयाब रहती है। वहीं यदि चीता अकेला हो तो उसकी कामयाबी की उम्मीद करीब 30% ही होती है। शिकार करते समय चीते दबे पांव अपने शिकार के अधिक से अधिक करीब जाने की चेष्टा करते हैं और जब शिकार इनसे 50 मीटर की दूरी पर रह जाता है तो उसके बाद शुरू होती है एक शानदार दौड़, एक अद्भुत नज़ारा। बड़ी अच्छी बात यह है कि अब हमारे भारत में भी चीतों को पुनः बसाया जा रहा है, इसलिए शायद चीतों को अपनी पूरी गति पर दौड़ने का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला बेहतरीन नज़ारा जल्द ही हम सब भी देख पाएंगे। बाज, सफलता दर
80%। हालांकि इस वीडियो में पक्षियों को शामिल नहीं किया गया है, किंतु जब बात शिकारी की चली हो और बाज जैसे अद्भुत शिकारी का नाम ना आए तो अधूरापन सा लगता है। बाज की विभिन्न प्रजातियों में शिकार की सफलता दर अलग अलग होती है। गोल्डन ईगल में जहां सफलता प्रतिशत 20 तक ही होता है, वहीं अफ्रीकन क्राउन ईगल में ये दर 80% से भी अधिक होती है। अफ्रीकन क्राउन ईगल तकरीबन हर प्रकार का शिकार कर लेता है। जमीन पर रेंगने वाले सांप से लेकर आसमान में उड़ने वाले कबूतर जैसे पक्षी समेत हर जीव के ऊपर क्राउन ईगल के झपटने का खतरा मौजूद रहता है। कुछ वैज्ञानिक अफ्रीकन क्राउन ईगल को धरती का सबसे ताकतवर बाज भी मानते हैं। सिर्फ 4.5 किलो भारी ये बाज 20 किलो भारी हिरन को भी एक ही वार में मार डालता है। मीरकैट नामक नेवले का ये बाज मुख्य तौर पर शिकार करता है। इस बाज के कारण ही मीरकैट परिवार के कुछ सदस्य अपनी नज़र सदैव आसमान पर रखते हैं, लेकिन क्राउन ईगल अचानक से आता है और एक ही झपट्टे में मीरकैट को मार डालता है। जंगली कुत्ते सफलता दर 85%। दोस्तों, जंगली कुत्ते शेरों से 10 गुना हल्के जानवर है। अमूमन इनका वजन 20 से 22 किलोग्राम ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जंगल में रहने वाले सभी जीवों में सबसे कामयाब शिकारी हैं। जब जंगली कुत्ते शिकार का पीछा करते हैं तो सिर्फ 15% मौकों पर ही शिकार की जान बच पाती है। इनकी सफलता का कारण है इनकी शानदार एकता। ये एक साथ मिलकर शिकार का पीछा करते हैं और दूर तक शिकार को दौड़ाकर थका देते हैं। थका शिकार जब और दौड़ने लायक नहीं रहता तो जंगली कुत्ते उस शिकार को खाना शुरू कर देते हैं, यानी ये शिकार को मारने में अपना वक्त जाया नहीं करते। एक बड़ा झुंड मिनटों में शिकार को खा जाता है। कई बार तो शिकार के प्राण निकलने तक उसे आधा खाया जा चुका होता है। भले ही शिकार का यह तरीका विभत्स हो, लेकिन इस तरीके से कामयाबी जंगली कुत्तों के कदम चूमती है, फिर चाहे वो अफ्रीकन जंगली कुत्ते हों या भारतीय जंगली कुत्ते जिन्हें ढोल के नाम से जाना जाता है। ये कुत्ते जहाँ रहते हैं वहीं के जंगल इनके खौफनाक हमलों के गवाह बन जाते हैं। ओरका सफलता दर 100%। चलिए, जमीनी जीवों की बात तो हो गई, लेकिन हमें कोई भी ऐसा शिकारी नहीं मिला जिसके सभी हमले कामयाब होते हों। इसलिए अब हमें समुद्रों का रुख करना चाहिए, क्योंकि धरती का सबसे कामयाब शिकारी यहीं रहता है। ये ओरका है। इसे मछली मत समझिए। भले ही ये समुद्र में रहता हो, किंतु सांस लेने के लिए इसे खुली हवा की आवश्यकता होती है। ओरका एक समुद्री स्तनधारी जानवर है जिसे किलर व्हेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यदि मारने पर आए तो ये जानवर धरती के सबसे बड़े जीव यानी ब्लू व्हेल को भी मार गिराता है। ओरका भी झुंड बनाकर रहते हैं और इनके शिकार की सफलता दर कम से कम 90% है। समुद्री जीवन से जुड़े कुछ जानकार तो इसे 100% ही मानते हैं। कहा जाता है कि ओरका सिर्फ उस जानवर को नहीं मार सकते जिन्हें ये मारना नहीं चाहते। ओरका ना सिर्फ बेहतरीन शिकारी है, बल्कि ये धरती के सबसे समझदार जीवों में से भी एक है। मजे की बात यह है कि इतना शानदार कातिल होने के बावजूद भी ओरका इंसानों के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं है, बल्कि ये इंसानों से दोस्ती करना बहुत पसंद करता है। इसके कारण को समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ओरका की कलाबाजियों के शो कई देशों में कराए जाते हैं, जहां इंसानों के साथ इसके तालमेल को देखकर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। एक झुंड के रूप में शिकार करती ओरका छोटी मछलियों से लेकर सील तक और ब्लू व्हेल से लेकर ग्रेट व्हाइट शार्क तक हर किसी का काम तमाम कर सकती है। वैसे दिखने में समुद्री स्तनधारी बड़ा ही प्यारा और मासूम होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।